देखिए सेट नंबर ये दूसरा है, इसमें 25 सवाल हम हल करेंगे। कैसे हल करते हैं 25 सवाल, शॉर्ट तरीका से हम हल करेंगे। देखिए इसमें एक 51 नंबर सवाल है। देखिए x अनुपात y 6:5 है तथा z अनुपात y 9:25 है, तो x और z का अनुपात बताना होता है। देखिए सिंपल सी बात, x अनुपात y बराबर x अनुपात y और z यहाँ पे लिखिए। देखिए यहाँ पे कितना z कितना है, x अनुपात y z, यहाँ पे z लिखिए कितना है 6:5 और z अनुपात कितना है, z अनुपात y 25 अनुपात इधर 9। अब देखिए इसको कट, यहाँ पे 5 यहाँ पे 25, ये 150 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब कटाइए, देखिए 5 से कटाइएगा 30 बारी में, ये कितना से कटेगा 2 बारी में, और ये 5 बारी में, ये 9 बारी में। ये कितना बोल रहा है कि x अनुपात z कितना है, x का मान 30 और y का मान z का मान 9। ये कटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, 10 अनुपात 3। देखिए सी नंबर है आंसर। देखिए ये सवाल 52 नंबर, कितना 52 नंबर बोल रहा कि यदि मनोज इतना रुपया में इतना टोपी खरीदता है और 50% लाभ कमाने के लिए 90 रुपये में कितने टोपी बेचे जाने चाहिए। तो बोल रहा कि ये 52 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसका ट्रिक होता है, क्या है ट्रिक है, इसे बैठा दीजिए। ये प्रोडक्ट मतलब P1 कितना है, बोल रहा है कि प्राइस कितना है, प्राइस कितना है 486 रुपया, और कितना टोपी खरीदता है, कितना 324, और बोला कि खरीदता है, खरीदना मतलब कि करेमूल कितना हो जाएगा 100 रख दीजिए और बराबर, और बोला कि 90 रुपये में कितना टोपी 90 रुपया दे दीजिए, और कितना टोपी तो नहीं कुछ तो एक्स टोपी, और कितना परसेंट लाभ, कितना 50% लाभ। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट और लॉस होता है, तो लाभ होगा तो लाभ दे दीजिए, कितना 150 हो जाएगा, तो 150। अब कटा दीजिए, कटेगा तो कटा दीजिए, यहाँ पे से ये 2 से ये 3, ये 3 से 10, 30 बारी, कितना बारी में 30 बारी में, और कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये देखिए ये कटा दीजिए, ये देखिए ये कटेगा तो कटा दीजिए, 2 बारी में, 4 बारी में, 3 बारी में कटेगा, ये 10 बारी में, ये 81 बारी में, 81 बारी में ये कटेगा कितना बारी में 4 बारी में, 4 से कटेगा। अब कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना 40 टोपी, कितना हो जाएगा 40 टोपी, आंसर 40। 53 नंबर सवाल देखिए, यदि एक विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितना होता है भुजा मतलब ए स्क्वायर। तो देखिए लंबाई कितना दिया है 14 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 नंबर सवाल बोल रहा है कि रवि मनीष और लवीन अकेले कार्य को 30 दिन 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने से 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है और मनीष 3 दिन कार्य पश्चात छोड़ देता है, तो नवीन से इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए रवि एक कार्य कितने दिन में 30 दिन में, और मनीष कितना, मनीष हो जाएगा 15 दिन में, और नवीन हो जाएगा 10 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 10। देखिए कार्य क्षमता कितना हो गया, इसका कार्य क्षमता हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 30, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 1, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3। अब देखिए बोला कि वे मिलकर कार्य करता, तो तीनों मिलकर कितना कार्य करेगा, तो तीनों मिलकर एक करता है 2 और एक 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 और कितना दिन कर रहा है 2 दिन, तो 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए बोला कि अब देखिए रवि कार्य छोड़ देता, तो रवि कार्य छोड़ देता, और बोला कि 3 दिन तक, अब बोला कि मनीष बोला कि यहाँ देखिए बोला कि मनीष 3 दिन तक पश्चात कार्य छोड़ देता, मनीष मतलब
रवि छोड़ दिया तो ये दोनों नवीन और मनीष मिलकर 3 दिन करता, तो एक दिन में करता कितना है 5, एक दिन में कितना करता है 5 और 3 दिन में कितना हो जाएगा तो 15, ये जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 27, 27 हो जाएगा। तो 30 कार्य है और 27 कार्य हो चुका है, तो बचा कितना 3 कार्य, 3। और बोल रहा कि नवीन शेष कार्य को, नवीन एक कार्य कितना दिन में करता है 3, तो 3 कार्य है तो कितना दिन, 1 दिन। इतना रुपया एक राशि 5% की साधारण ब्याज की दर पर x वर्ष में इतना ब्याज अर्जित होती है, तो x का मान ज्ञात करें। बोल रहा कि ब्याज, तो SI बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है PTR बटे 100, तो इससे निकाल दीजिए, इससे कितना हो जाएगा SI कितना, ब्याज कितना है 3724 बराबर कितना है 1,10,64 गुना 5 गुना x बटे 100। इसको 0 से 0 कटाइएगा, ये कितना 2 बारी में कटेगा, एक कटा दीजिए कितना 5 बारी में, 3 बारी में, 2 बारी में, इतना कटेगा। अब इसको कटाइएगा तो कितना बारी में कटेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम यहीं भी लिख देते हैं, इसको कटाइएगा कितना बारी में, हमको लग रहा है लगभग 7 बारी में, तो 7 से कटा दीजिए 7 वर्ष, कितना हो जाएगा 7 वर्ष, कितना 7 ईयर्स हो जाएगा, कितना 7 ईयर्स। 56 नंबर सवाल देखिए, इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक क्रमशः 60 और 4 हैं। यदि उन संख्याओं का योग 32 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग मतलब x और प्लस y का योग कितना दिया है 32, x प्लस y का योग दिया है 32, मतलब x और y संख्या है। हम बोल सकते हैं कि दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, योग कितना, दो संख्या को गुणनफल कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 60 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा, 60 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा दोनों संख्या का योग। अब बोल रहा है कि दोनों संख्या का अंतर मतलब x माइनस वाई का अंतर, मतलब इसको होल स्क्वायर करेंगे, इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy करेंगे, ये फार्मूला आप निकाल देंगे तो इसका मान आ जाएगा। इसका मान देखिए, इसका मान निकालने के लिए 32 का होल स्क्वायर होगा, ये 4 गुना इसका मान कितना है, इसका मान है 240, इसका देखिए 10 24 आता है, 10 24 इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 96, 900, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 64, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 64। इस पे देखिए स्क्वायर को उल्टा कितना आ जाता है रूट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, अंतर कितना आ गया x और माइनस वाई का अंतर कितना 8 आ गया, 8 आंसर। देखिए 57 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक दुकानदार 20% के छूट के पश्चात 36% लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 20% छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 100 है, क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो कितना परसेंट लाभ कमाता है तो 136 हो जाएगा, ई हो जाएगा कितना, ई हो जाएगा SP, ई हो जाएगा CP। अब बोल रहा है कि इसको 20% छूट देने के बाद मतलब 136 पर 20% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 80 बटे 100, ई हो जाएगा कितना, ई हो जाएगा क्रय मूल्य, ई कटा दीजिए, ई कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा कितना, एक बारी में ये 7 बारी में कितना हो जाएगा 170, कितना परसेंट देखिए ई आ गया CP, ई आ गया SP, ई आ गया MP आ गया, तो कितना देखिए MP कितना है 170, तो 100 से कितना अधिक है 70 अधिक है, 70% अधिक होगा। देखिए 58 नंबर सवाल बोल रहा है कि नीचे दिए गए 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ दिए गए उपयोग में चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। बोल रहा है कि 7 दिया गया है तो मिठाई
S3 का कुल वजन इतना है, S3 का कुल वजन इतना है, तो मिठाई S3 का प्रचुर चीनी की मात्रा कितना है, प्रचुर चीनी की मात्रा कितना है। तो देखिए 58 नंबर सवाल, देखिए चीनी का S का कितना मात्रा है, इतना, ये टोटल दिया है, कितना दिया है, कुल मात्रा कितना है, 100 हो जाएगा, 100, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए S3 का चीनी का मात्रा, S3 का चीनी का मात्रा है कितना, 16, इसको कटाइए कितना कट गएगा, 0 0, ये कितना बारी में, 9 बारी में, ये 2 बारी में, इसको कटाइएगा तो 8 बारी में, कितना 72 kg आंसर, 72 kg आंसर। अब बोल रहा है कि आप देखिए बोल रहा है कि 59 नंबर सवाल बोल रहा है कि 59 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। बोल रहा है कि वृत्त वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप समान है, वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप समान है। देखिए हम निकाल देंगे, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पार स्क्वायर और क्षेत्रफल दिया है 24 64, ये 22/7 हो जाएगा, आर का मान आर, देखिए आर स्क्वायर इधर कितना 24 64 हो जाएगा, ये देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 64 हो जाएगा, 64, और देखिए 7 ऊपर और नीचे 22। अब कटाइएगा तो 11 से कटाइएगा, देखिए 22 बारी में ये हो जाएगा 2, देखिए एक ये 2 बारी में कटा दीजिए 11 से, 2 बारी में, फिर कटेगा कितना 2 बारी में, फिर 4 बारी में, ये कटाइएगा तो कितना बारी में, ये कटेगा 1 बारी में, 1 बारी में, 2 बारी में, तो अब गुना कीजिएगा कितना, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 17 112 गुना 7, 112 गुना 7, देखिए ये हम कर सकते हैं 16 गुना 7 गुना 7, देखिए 4 इसका 7 कितना आ गया, इसका त्रिज्या आ गया कितना 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया, 28 सेंटीमीटर। इसमें सवाल में दिया है बोला है कि वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, और 4a देखिए 2 और 22/7, आर का मान आया अब जस्ट 28, 28 से इसको कटा दीजिए 4 बार में, तो कितना बार में कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इस 4 से ये कटा दीजिए कितना 44, परिमाप कितना आया 44, मतलब भुजा कितना आया 44। अब देखिए बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, ए का मान मतलब 44 गुना 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 44 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 44 गुना 44 कीजिएगा तो कितना 16 6 बकी 1 16 1 17, कितना हो जाएगा 6 13 3, ये कितना होगा 9, ये हो जाएगा कितना 936 कितना आंसर, देखिए ए नंबर आंसर, ए नंबर हो जाएगा आंसर। देखिए 60 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए 60 नंबर सवाल बोल रहा है कि पीयूष 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है, तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में पीयूष को कितना समय लगेगा। बोल रहा है कि मतलब 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में, देखिए बोल रहा है कि मतलब 8 किलोमीटर, 60 नंबर सवाल 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से, तो कितना किलोमीटर है 56 किलोमीटर, मतलब हम 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 7 घंटा लगेगा, कितना घंटा लगेगा 7 घंटा ऐसे लगेगा। अब देखिए तीसरा किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर जाने के बाद वो 5 मिनट रुकता है, कितना मिनट रुकता है 5 मिनट रुकता है, हम 56 किलोमीटर जाने में कितना बार रुकेगा, तो 56 से भाग दीजिए, 56 में भाग दीजिएगा तो 3 से, तो लगभग 18 बार रुकेगा, 18 बार तो कन्फर्म रुकेगा, 18 बार तो कन्फर्म रुकेगा, और 19वां बार देखिए 19वां बार ऐसे भाग दीजिएगा तो 19वां बार वो 19वां बार पहुंच जाएगा, 19वां बार पहुंच जाएगा 19वां बार पहुंच जाएगा। तो
18 बार रुकता है तो 18 बार रुकता है तो 18 बार रुकता है तो 18 और एक बार रुकने के लिए 5 मिनट लगता है तो 18 बार रुकेगा तो कितना मिनट के लिए 5 मिनट के कितना मिनट रुकेगा तो 90 मिनट रुका 90 मिनट रुका तो इसको घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग दे दीजिए 60 से भाग दीजिएगा तो कितना बारी में तो एक 3 बारी में 2 बारी मतलब 1.5 घंटा 1 घंटा और 30 मिनट 1 घंटा और 30 मिनट 1 घंटा 30 मिनट ज़्यादा लगेगा इसमें 1 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए 7 घंटा में 1 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए 1 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए कितना लगेगा 8 घंटा 30 मिनट में पहुंच जाएगा 30 मिनट में पहुंच जाएगा 30 मिनट मतलब 8 घंटा 30 मिनट समय लगेगा तो वही पीयूष का बोल रहा है पीयूष को कितना समय लगेगा तो पीयूष को कितना समय लगेगा तो 8 घंटा 30 मिनट 8 घंटा 30 मिनट। देखिए सवाल 61 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से कितना परसेंट मान लीजिए सीपी और एसपी कितना है एसपी कितना है 100 मान लेते हैं तो कितना परसेंट कम है तो 30% कम तो 70 हो जाएगा 70 हो जाएगा बोल रहा है कि तो लाभ कितना हो जाएगा इसको अनुपात में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7:10 तो लाभ कितना हो जाएगा देखिए ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है कितना से 3 ज़्यादा है कितना से 7 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 100 से गुना कितना हो जाएगा 300/7 इसको भाग दीजिएगा तो कितना बारी में कटेगा भाग दीजिएगा तो यहाँ पे भाग दे दीजिए 7 से 300 में कटा भाग दीजिएगा तो कितना बारी में ये हो जाएगा 21 ये हो जाएगा 9 ये कटा दीजिए नहीं सॉरी 28 3 बारी 4 बारी 28 4 बारी में 28 देखिए कितना डी नंबर 28 कितना आ जाएगा तो डी नंबर कितना आ जाएगा तो 42.86% है ना सर। 62 नंबर सवाल बोल रहा है कि 62 नंबर सवाल देखिए एक लंबी बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार का व्यास इतना सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच तो 22/7 आर का मान देखिए 35.2 ई आर का मान लिखने इसमें व्यास दिया है 2 से भाग इतना और 16 इसको कटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा तो कितना 10 यहाँ कितना हो जाएगा 10 देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 10 अब देखिए इसको कटाइएगा तो कितना बारी में कटेगा ये कटेगा कितना 7 बारी में 2 बारी में ये 7 बारी में ये 2 बारी में देखिए ये 4 हो गया ये 4 गुना 4 करेंगे तो कितना 16 तो सभी को कटा दीजिए और कट गया ये यहाँ से कटा दीजिए तो 22 गुना 7 तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर सॉरी क्यू आंसर ये देखिए डी नंबर आंसर। अब देखिए 63 नंबर सवाल बोल रहा है कि पुनीत 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है तो पूरी यात्रा के लिए पुनः औसत गति क्या हो जाएगा इसका देखिए ट्रिक होता है ये सूत्र बोल सकते हैं इसका सूत्र होता है 2xy/x+y तो इस पे बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 गुना 60 ये कितना हो जाएगा 90 इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो कितना 150 यहाँ पे कटा दीजिए ये इसको कटाइएगा 0 0 खत्म इसको कटाइएगा तो कितना ये देखिए 4 बारी में 60 तो 8 गुना 72 8 गुना ये कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा 72 किलोमीटर पर घंटा। देखिए पर घंटा इसमें क्या दिया है मिनट दिया मिनट पर सेकंड दिया है मीटर पर सेकंड इसको हम 5/18 से गुना करेंगे तो इसको कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड इतना आंसर देखिए ऑप्शन में कितना है नंबर। 64 नंबर सवाल देखिए बोल रहा कि ए बी से 25% कम है ए बी से मान लेते हैं बी 100 20 से कितना 25% ये कितना हो जाएगा 75 अनुपात लीजिए 3:4 अब बोल रहा है कि कितना 2b - a का मान कितना हो जाएगा देखिए 2b कितना 8 - 2 कितना बटे यहाँ कितना हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 6/3 ये कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा
देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5/3, 5/3 कौन सा आंसर है? डी नंबर, तो डी नंबर। अब देखिए 65 नंबर सवाल, 65 नंबर सवाल बोल रहा है कि 65 नंबर सवाल, 65 नंबर सवाल बोल रहा है कि ए और बी 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करता है। तो ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया हो जाता है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए ए का और बी का, ए कितना लेता है? 28,000, 28,000, ये कितना 42,000, 42, ये कितना बी 1 साल के लिए, मतलब 12 महीना के लिए, ई 8। अब अनुपात निकालिए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब देखिए ई कटाइएगा तो कितना बारी में कटेगा? ई कटा दीजिए 4 बारी में, ई कितना 6 बारी में, 4 बारी में और 6 बारी में। ई कटा दीजिए 3 बारी में, 3 बारी में। ई कटा दीजिए 4 बारी में, ई कटा दीजिए कितना 3 बारी में। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? ये कितना 4:9। ये कितना हो जाएगा? 4:9। और देखिए कुल लाभ कितना दिया है? कुल लाभ दिया है कितना? 21, 21, 12, 5। और टोटल कितना हो जाएगा? एक टोटल जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13, 13। और बोल रहा है कि बी का हिस्सा कितना? बी का हिस्सा कितना? 9। बी का हिस्सा कितना? 9। इसको कटाइएगा, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? एक बारी में इसको भाग दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो कितना? ये 13, एक बारी में घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8, यहाँ पे 1, ये कितना हो जाएगा? 78। ये हो जाएगा कितना? 3, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, ये 26, यहाँ पे 6, यहाँ 5, 65। ये देखिए एक बारी में, ये 6 बारी में, 2 बारी में, ये 5 बारी में। और गुना 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना गुना कीजिए? 45 का 5 बाकी रहा 2, 8, 8 आरु 8, 18 आरु 4, 18, 4, 22 बाकी रहा 2, 54, 2, 56 बाकी रहा 5, 9, 5, 14। आंसर देखिए ये नंबर है आंसर। इसमें देखिए नीचे दिए गए रेखा 5 लगातार वर्षों के लिए आयात और निर्यात, आयात से निर्यात का अनुपात दिया है। यहाँ पे देखिए आयात और निर्यात बोल रहा है कि यदि वर्ष Y5 के लिए आयात इतना करोड़ है। आयात देखिए इसमें दिया है क्या? आयात दिया है। कितना दिया है? आयात, आयात बटे निर्यात, निर्यात। आयात देखिए कितना Y5 कितना है? तो Y5 कितना? 0.95। तो इसको पॉइंट उड़ाइए कितना? 10, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो कटाइए 5 से, 5 से क्या? 19 पंचे 95, ई 20, कितना? 19/20। बोला कि आयात कितना दिया? आयात दिया है कितना? इतना करोड़, कितना? 76 करोड़। मतलब 19 का मान कितना है? 76 करोड़, इतना करोड़ दिया है। और बोला कि निर्यात कितना होगा? निर्यात देखिए नीचे, ये कितना बारी में कट रहा है? तो 4 बारी में। इसको 4 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 80, 80 पे के 0, 3 0। इतना आंसर, इतना हो जाएगा आंसर। 67 नंबर सवाल, 67 नंबर सवाल देखिए सबसे एकाएक ऊपर वाला हल अलग करेंगे, नीचे वाला का हल अलग करेंगे, तब जाके एक साथ कर देंगे हल। तो सबसे पहले देखिए भाग का हल होगा, तो भाग का हल होगा कितना हो जाएगा? 2, ई प्लस माइनस ई कितना हो जाएगा? इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना? 1/8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 1/8, 1/8। इसको जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 4 माइनस 1/8। ये अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा कितना? 32 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 31/8। ये हुआ ऊपर वाला खाल। अब नीचे वाला खाल कितना हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 8। ये देखिए गुना, भाग है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कितना? तो 4/1, और ये कितना? +6, 8। ये कितना हो जाएगा? 12 + 6। ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 14, 14 हो जाएगा। 14 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2, 2 हो गया। तो हम नीचे देखिए ये भाग है, इसको नीचे हम 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 31/8। ये हो जाएगा ऊपर 1 नीचे 2, तो कितना? 31/16 आंसर। 31/16, 31/16 बी नंबर। देखिए सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए 45
इतना रुपया और इतना रुपया निवेश करता है, तो एक वर्ष में कुल लाभ इतना रुपया होता है, और कुल लाभ का 30% चैरिटी पर दिया जाता है तथा शेष उसके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना होगा? देखिए, तो बोल रहा है कि सुमित, रवि और पुनीत, सुमित, रवि और पुनीत, तो बोल रहा है कि कितना? 45 पर 3 जीरो दे दीजिए, और कितना? 81, 3 जीरो, अरे कितना? 90 पर 3 जीरो। देखिए 3 जीरो। अब बोल रहा है कि एक वर्ष के लिए इसमें सबसे 12 से गुना, सब में 12 से गुना, सब में 12 से गुना। देखिए ये 12 कट जाएगा, ये देखिए अनुपात लीजिएगा तो ये भी कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 9 कौन सा कटा? ये 5 बारी में, ये कितना? 9 बारी में, ये कितना? ये 10 बारी में, इतना आया। बोल रहा है कि इतना रुपया का 30% चैरिटी पर दिया जाता है, तो 4800 रुपया का 30%, तो बचा कितना? 70 से 70%, तो 70, इसका 70% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 7 से गुना कीजिए 56, ये कितना? 28, 28 5 कितना हो जाएगा? 28 5 हो जाएगा 33, 10, कितना? 3,360 रुपया, इतना आ गया। मतलब ई चैरिटी के बाद बोल रहा कि अब देखिए इसका तीनों का अनुपात कितना आया? लाभ का अनुपात आया कितना? देखिए 5:9:10, तो तीनों का जोड़ दीजिए, तीनों का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14, ये टोटल कितना हो जाएगा? 24, तो 24 हो गया। 24, देखिए 24 का मान कितना आया? 3,300, मतलब 3360 आ गया 24 का मान। और बोल रहा है कि सुमित का हिस्सा कितना होगा? सुमित का हिस्सा कितना है? 5। देखिए यहाँ पर 5 से गुना कर दीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए ऐसे तो कटाइए 6 से, 4 बारी में, ये 5 बारी में, ये 6 बारी में 0। अब देखिए और कटेगा एक बारी में, हाँ चरकांश कटा दीजिए, एक बारी में, ये 4 बारी में, एक बारी और 4 बारी में 0। अब गुना कीजिएगा तो कितना? गुना कीजिएगा 5 से 70, 700, कितना आ जाएगा? 700। ए का हिस्सा कितना है? सुमित का हिस्सा कितना है? 700 आ गया। बोल कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6 गुना हो जाती है, तो बोल रहा 6 गुना हो जाती है, तो कोई वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया गया है तो कितने वर्ष में 216 गुना हो जाएगा? बोल रहा है कि 4 वर्ष में 4 वर्ष में कितना गुना? 6 गुना, कितना गुना? 6 गुना, 4 वर्ष में 6 गुना, तो कितना? 216 गुना लाने के लिए, 216 गुना लाने के लिए कितना वर्ष लगेगा? देखिए ये कितना का स्क्वायर है? 3 का, 6 का क्यू है, 6 का क्यू है, तो हम 6 पर पावर 3, ये 3 से 4 गुना कर दीजिए, 3 गुना 4 कीजिएगा तो कितना? 12 वर्ष आ गया आंसर। यही आंसर होगा, ये ट्रिक होता है ऐसा, 12 वर्ष। देखिए अब 70 नंबर सवाल बोल रहा है कि देखिए 70 नंबर सवाल, ए अकेला एक कुर्सी को 60 दिन में बना सकता है, बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। तो ए बी बारी बारी से एक दिन कार्य करता है, तो पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी को कितने दिन बनाएगी? मतलब एक कुर्सी को कितने दिन बनाएगी? तो ए देखिए ए कितना दिन में करता है? 40 दिन में। बी कितना दिन में? 24 दिन में। देखिए 24 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हम यहाँ पे थोड़ा सा 4 गुना 10 करते हैं, इसमें 4 गुना 6 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना? ये आ जाएगा कितना? 4, इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, कितना हम बोल सकते हैं? 120 एलसीएम। अब देखिए भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, ये कट गया तो यहाँ पे आ गया 5। अब देखिए बोल रहा कि बारी बारी से पहले एक कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा? पहले कितना करता है? 3, अब कितना? दूसरा दिन आएगा तो कितना? 5, तो कितना? 8 कार्य। हम पुराना कितना है? पुराना है 120 कार्य, तो हम कितना गुना करेंगे? यहाँ पे 15 से गुना करेंगे तो 120 फुट जाएगा, तो इधर भी 15 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 30। कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। कितना दिन में? 30 दिन में। देखिए 71 नंबर सवाल बोल रहा कि औसत बराबर सूत्र होता है। देखिए औसत बराबर सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग
बटे कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्याओं का देखिए कुल संख्या कितना है, इसको जोड़िए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 188, 188 प्लस, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 188 प्लस एक्स भी है, एक्स यहाँ पे एक्स दीजिए, और क्या को संख्या 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6, और दिया है, देखिए दिया है कितना दिया है, औसत दिया है 28, औसत 28 दी। अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48 का 8 बाकी रख 4, 48 का 8 बाकी रख 4, ये कितना हो जाएगा 18 4 22, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 18 4 22 बराबर कितना 188 प्लस एक्स, इसको घटाइएगा 200, इसमें घटाइएगा कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 40, एक्स का मान कितना आया 40, देखिए है आंसर में 40, आंसर में 40, बी नंबर आंसर। देखिए 72 नंबर सवाल बोल रहा है कि इसमें नीचे दिए गए आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाएगा जिसमें एक निश्चित राशि को बचत है। बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा। देखिए माध्यक क्या होता है, सबसे ज्यादा और बड़ी संख्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा। देखिए इसमें बचत और व्यक्तियों की संख्या, देखिए सबसे ज्यादा व्यक्ति किसमें है 4 में, उसका कितना है बचत, कितना 20, वही हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 20, इसका देखिए 20 आंसर। देखिए अब 73 नंबर सवाल बोल रहा है कि 6 संख्याओं, बोल रहा है 6 संख्या n1 से लेकर n6 तक दिया है, औसत दिया है a, और बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए प्रत्येक संख्या में कितना घटाया जाता है 5, मतलब प्रत्येक संख्या में, देखिए इसका ट्रिक होता है, मतलब औसत जो होता है, औसत होता है, चाहे औसत ए दिया रहे, औसत ए दिया रहे, और बोल रहा है प्रत्येक संख्या में, औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या, औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या तो बोल रहा है बीच वाली संख्या, तो बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 घटाए, मतलब सभी संख्या में 5 घटाया जाएगा, तो 5 घटाया जाएगा कितना हो जाएगा 5 घटाया जाए तो औसत में भी 5 घटेगा, औसत में 5 घटेगा, हम बोल सकते हैं कितना a-5, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ये आंसर। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं n1 - 5 n प्लस n2 - 5 n2 - 5 प्लस n3 - 5 प्लस n4 - 5 n6 n5 प्लस n6 - 5 कितना हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए कितना 6 है, 6, देखिए n, देखिए सब में 5 माइनस कॉमन है, ले लीजिए n1 से लेकर n6 तक आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये कितना -5, इसका एलसीएम औसत, देखिए इसका औसत हम जस्ट सवाल में दिया गया, इसका औसत दिया गया कितना ए, और इसका कितना हो जाएगा -5, यही आ गया इसका आंसर। देखिए 74 नंबर सवाल बोल रहा है कि वही सवाल जैसे 66 नंबर सवाल था, वही बोल रहा है कि इसमें दिया है आयात और निर्यात। अब बोल रहा है कि नीचे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, देखिए इसमें बोल रहा है कि देखिए हम वर्ष Y3 के लिए निर्यात और Y2 वर्ष के लिए निर्यात से अधिक है, हम कैसे पता करेंगे, जब तक इसमें कुल मात्रा दिया नहीं रहेगा तब हम कैसे पता करेंगे, इसीलिए पता नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसमें हो जाएगा आंसर कितना, आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कितना सी नंबर, आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, आंकड़ा पर्याप्त। देखिए 75 नंबर सवाल, 75 नंबर सवाल कैसे सबसे हल करेंगे, सबसे हल कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले भाग का हल करेंगे, और यहाँ पे देखिए गुना है ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले देखिए ब्रैकेट का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट का हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और बट्टे 7, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 - 4, तो कितना हो जाएगा 14/3। अब देखिए इसको कटा दीजिए, कितना 2 बारी में इसको कटा दीजिए, कितना बारी 10 बारी में, तो कितना हो जाएगा टोटल 20। अब देखिए इसको भाग दीजिएगा तो कितना बारी में 2 बारी में कटेगा, तो ये हम बोल सकते हैं 13/2, और प्लस ये 2 हो गया, और ये कितना 2 बारी में कट गया, ये माइनस कितना हो जाएगा 20, हम बोल सकते हैं इसमें घटेगा 13/2, ये -18, ये एक एलसीएम कितना 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36, और 36 में 13 घटाइएगा ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 23 माइनस इतना हो जाएगा आंसर। देखिए 23 माइनस 2, 23 माइनस 2 कितना, सी नंबर आंसर।